सुप्रभात। स्वागत है, नमस्कार है सभी का, सभी को। आज हमारे साथ काफ़ी दिनों के बाद फिर से प्रज्ञा जुड़ी है। बीच में स्टडी का प्रेशर था, काफ़ी बिजी थी, तो आज का जो योग साधना का प्रदर्शन है, डेमो है, हमारी युवा साधिका प्रज्ञा करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानिए। प्रयास कीजिए कि घुटने बिल्कुल ना उठें। धीरे धीरे पंजों को अंदर की ओर खींच लीजिए, जैसे सामने से कोई आपके पंजों पर प्रेशर दे रहा हो। और महसूस कीजिए जो घुटने की मांसपेशियां, थाई की मांसपेशियों पर जो प्रभाव आ रहा है। एक बार फिर से सामने की ओर तानिए। पुनः एक बार अपनी ओर खींच लीजिए। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से तानिए सामने की ओर। एक बार फिर से खींचिए अपनी ओर। वेरी गुड। अब अपने राइट पांव को हल्का सा ऊपर उठा लें, एड़ी को अपने हाथों का सहारा ले सकते हैं थाई के निकट, और पंजे को अंदर करके रुक जाइए। राइट पांव की एड़ी हवा में, लेफ्ट पांव का पंजा सामने की ओर तना हुआ। देख लें अगर कोई समझ में ना आए। जिनको घुटने के दोष हैं, घुटने में दर्द है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है जी ये। रुकिए रुकिए रुकिए। घुटना लेकिन सीधा, थाई बिल्कुल टाइट। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से एड़ी को रखें। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। लेफ्ट पांव की एड़ी को 1 इंच ऊपर उठा लें, पंजा अंदर की ओर खींचा हुआ। इसमें पंजा अंदर खींचना है, और जो नीचे राइट पांव है उसका पंजा सामने खींचना है, अपोजिट। देख ले अगर कोई भी डाउट लगे आपको। घुटना इस वक्त टाइट होना चाहिए जी, बिल्कुल सख्त होना चाहिए जो आपके थाई की मांसपेशियां हैं। कंपन कोशिश कीजिए कम से कम हो। रुकिए 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 रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें। दोनों पांव के पंजे, अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। जैसे कॉपी को बंद करते हैं, ऐसे अपने पांव के अंगूठे आसन पर लगाइए एक साथ। फिर खोलिए, फिर बंद करिए। हाथों का सहारा लेकर करिए जी, करिए करिए। बहुत ही प्यारा मौसम है जी, मई महीने में, और इतना प्यारा मौसम, और साथ में हमारी सुबह सुबह सुंदर योग साधना करते जाइए। अब फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। अब दोनों हाथों की मुठियां बनाकर घुटने और थाई के नीचे रखें, घुटने के निकट, और दोनों पांव की एड़ियों को हल्का सा हवा में उठा लें, पंजे अंदर की ओर खींच लें। वेरी गुड बेटा। देखिए और महसूस कीजिए आंख बंद करके सुंदर आते प्रभाव पर। मेरा पूरा विश्वास है अगर इस क्रिया को, जिनको घुटने में दर्द है, प्रतिदिन करें तो उनको बड़ा लाभ मिलेगा। चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं इस क्रिया को, लेकिन धीरे धीरे रुकने की क्षमता बनानी है जी। फायदा होगा रुकने से ही। होठों पे मुस्कान। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लीजिए, रिलैक्स, सामान्य श्वास। दोनों एड़ियां निकट लेकर आए। बटरफ्लाई करने जा रहे हैं। दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आइए, और दोनों हाथों से पंजे
करिए जी, करिए। आंखें बंद करके करें जी, जो नए साधक हैं केवल वो देख सकते हैं। बाकी एक बार समझ में आ जाए तो अब अंदर जुड़िए। देखिए आपकी थाई की मांसपेशियाँ, देखिए आपके घुटने, देखिए रीढ़ की हड्डी कितनी बढ़िया से प्रभाव में आ रही है इस छोटी सी क्रिया से। एक काम जरूर कीजिए, एड़ियाँ देखिए बाहर की ओर खिसक रही हैं, जा रही हैं, उनको आपने खींच के रखना है। घुटने को आसन के समीप ले जाना है, थोड़ा कंफर्ट से आगे बढ़ना है जी। लाभ तभी मिलेगा जब हम अपनी कंफर्ट को छोड़ेंगे। बहुत पावरफुल क्रिया, थाई की चर्बी कम करेगी, सर्वाइकल ठीक करेगी, रीढ़ को भी लचीला बनाएगी। करिए जी, करिए। धीरे धीरे आ जाएं वापस, पाँव को सीधा कर दें, विश्राम, रिलैक्स। दोनों पाँव मिलाएं, राइट पाँव को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। पद्मासन अथवा सुखासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी, प्रसन्नता चेहरे पर, आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति। पूरी तरह खो जाएं, मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस करें। कितने भाग्यशाली हम सब, ईश्वर कृपा से एक नया दिन हमें देखने को मिला और इस दिन की शुरुआत हम सब मिलकर सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। मन में संकल्प हो इस वक्त कि अगला सवा घंटा पूरी कोशिश रहेगी कि आंख बंद करके हम साधना करें, पिछले दिन से और अच्छी साधना करें और साधना के दौरान शरीर के साथ साथ मेरा मन भी कक्षा में उपस्थित रहे। जुड़िए ईश्वर से, सुबह 1 घंटा लूट लीजिए, एनर्जी को चार्ज कर लीजिए अपने आप को, और फिर देखिए बाकी 23 घंटों में कितना आनंद, कितनी मस्ती रहती है। आइए उस प्रभु को पुकारें 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र, सब साथ देंगे जी। गहरा लंबा श्वास लीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलिए, दोनों पांव सामने, थोड़ा विश्राम दीजिए अपने आप को। चलिए जी, थोड़ा दही बिलोते हैं। अपने दोनों पांव मिलाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे करके आगे पीछे चलते जाइए। आइए आगे आसन पर, मस्ती नजर आए जी आपकी। पीछे जाना बिना घुटने को उठाए और फिर धीरे धीरे आगे आना। जिनसे पूरी बॉडी की मूवमेंट ना हो वो अपने स्थान पर ही बैठ करके करेंगे, लेकिन प्रयास जरूर कीजिए। आगे आइए, एड़ी जब आसन के टॉप भाग पे आ जाए फिर उसके बाद पीछे जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए हमारी युवा साधिका कितनी मस्ती के साथ कमर को सीधा करके, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करिए जी, पूरा हाथ खोलना और फिर उसके बाद आगे पीछे। अब ये छोटी सी क्रिया लेकिन देखिए पूरे शरीर को प्रभावित कर रही है, आप महसूस कर रहे होंगे। मजे के साथ करिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रिलैक्स, सामान्य श्वास। यहीं से अपने पाँव को थोड़ा सा क्रॉस करते हुए बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। एक बार आसन पर बैठ जाएं जी, बैठिए बिना सहारा लिए। फिर से खड़े हो जाइए, पुनः बैठिए। करिए जी, करिए। फिर से खड़े हो जाइए। वेरी गुड बेटा। ये देखिए एक बार और बैठिए। सब कोशिश कीजिए जी, ऐसे नहीं, खड़े हो जाइए। वेरी गुड। विश्राम थोड़ा। अब ये अपनी आदत में डालिए कि जब भी हम खड़े होते हैं कोशिश कीजिए कि हमें सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा सा अभ्यास करते ही आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप के ऊपर। चलिए जी, थोड़ा जॉगिंग करेंगे, आगे पीछे अपने आसन पर दौड़ेंगे और हाथों को ऊपर ले जा करके करेंगे। हाथों को ऊपर ले जा करके और आगे दौड़िए जॉगिंग करते हुए और पीछे जाइए ऐसे ही। ये देखिए करेंगे अपनी क्षमता अनुसार जी। नए साधक जरूरी नहीं कि हमने दौड़ना ही है, वो अपने स्थान पर खड़े होकर के भी थोड़ा शरीर को ऊपर खींच सकते हैं। अब दोनों हाथों को लेफ्ट राइट में ले जा करके करेंगे। लेफ्ट राइट में दोनों हाथ एक साथ, एक दोनों लेफ्ट राइट में। बेटा ऐसे करो, दोनों हाथ इधर फिर दोनों हाथ इधर। चलिए दौड़िए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करो जी, करो जी, करो। सब लोग करो जी। अब कुछ लोग तो बाद में जुड़े हैं और अब भी देखिए केवल देख ही रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। शुरू हो जाइए जी। चलिए जी, वापस रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। अपने स्थान पर खड़े होकर अब अपने घुटनों को मोड़िए। मोड़िए जी घुटनों को और साथ में उंगलियों को चलाइए। देखिए विश्राम भी होगा और साथ में एक्सरसाइज भी चलेगी। जरा सी भी गर्मी महसूस नहीं हो रही जी छत के ऊपर। और ये देखिए सूर्य भगवान भी धीरे धीरे आ रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया, करिए करिए बेटा, बहुत अच्छा। मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए। चलिए वापस आ जाएं। रिलैक्स,
श्वास को सामान्य कर लें। पीटी की एक्सरसाइज नए साधकों के लिए, ताकि जल्दी से वार्म अप हो जाएं। दोनों हाथ सामने, 1 2 ऊपर, 3 बगल में, 4 शरीर के साथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस शब्दों पर चलना है जी, स्पीड बनानी है आपने। हर क्रिया में आनंद की अनुभूति, हर क्रिया के उपरांत विश्राम करते वक्त ईश्वर का धन्यवाद, और अगली क्रिया के लिए एनर्जी को बटोरिए और बढ़िया से करनी अगली क्रिया। आइए जी, एक आसन का अभ्यास करेंगे, त्रिकोण आसन। दोनों पांव को खोल लीजिए अधिक से अधिक, दोनों हाथ शरीर के साथ जमा दीजिए, 5 उंगली मिला लीजिए, पाँव में दूरी थोड़ी ज़्यादा। अब श्वास भरते हुए राइट हैंड को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर, हथेली का रुख ऊपर करिए जी, वेरी गुड। खींचिए, लंबाई दीजिए, ऊपर वाले हाथ को ऊपर खींचना, नीचे वाले हाथ को नीचे खींचना। ये देखिए जी, कितना बढ़िया पोस्चर है जी। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास भरकर खींचिए ऊपर, और अब श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने लेफ्ट साइड में झुकिए। लेफ्ट साइड में झुकना है जी, और बगल में झुकना है। कोहनी को नहीं मोड़ना, बिल्कुल भी कलाई को नहीं मोड़ना, घुटनों को नहीं मोड़ना। जितना संभव हो उतना करें, लेकिन सही करें। भुजा कान के साथ लगी रहेगी, लगातार खिंची रहेगी। बाईं हथेली हल्की हल्की सरकती हुई टकने की ओर जाएगी। ऊपर वाली बाजू भुजा पृथ्वी के पैरेलल अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया जी। आंखें बंद, ध्यान आपका नाभि के राइट साइड में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास है। सभी ने प्रयास करना है और सब कर रहे हैं। कभी लीवर में दोष नहीं आएगा जी, कभी कंधे आपके दर्द नहीं करेंगे। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानी ऊपर खींचिए एक बार, श्वास छोड़ते हुए तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आइए। वेरी गुड। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे, ले चलें बाईं भुजा तानते हुए आकाश की ओर। शब्दों पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए जी, खींचिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट में झुकिए, धीरे धीरे झुकिए, भुजा को सीधा रखते हुए झुकिए। कहीं भी आपको लगे कि मेरी भुजा मुड़ रही है, वहीं रुक जाइए बस। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज़्यादा झुक रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितनी स्थिति आपकी सही है। लाभ आपको सही स्थिति रखने से ही मिलेगा। लगातार प्रयास, ध्यान नाभि के बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। बहुत अच्छा बेटा। देखिए आपके पांव की मांसपेशियों पर भी कितना बढ़िया खिंचाव आ रहा है। महसूस करके खुश होना। रुके रुके रुके, कुछ सेकंड तो रुकना ही पड़ेगा जी, तभी आपको देखिए योग से पूरा फायदा मिलेगा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानिए ऊपर की ओर, तानते हुए भुजा को नीचे ले आइए। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से रिलैक्स। सामान्य श्वास कर लें। एक अंतिम आवृत्ति करेंगे, फिर इसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए चेयर पर बैठ जाएं।
अब इसमें कोशिश कीजिए घुटने आगे की ओर ना आए, शरीर पीछे रहे, एड़ी से लेके घुटने तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे, कमर भी सीधी रखने का प्रयास करें, कोशिश जरूर करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा प्रभाव आता है छोटी छोटी क्रियाओं से। और ये सब क्रियाएं आप किसी भी समय कर सकते हैं, दिन में 1 बार 2 बार। धीरे धीरे ऊपर, रुकिए 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 रुकिए, एक बार आंखें बंद, एक बार पुनः गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को रिपीट करें। जो साधक बैठना चाहें बैठ जाएं उकड़ू, अन्यथा इसी स्थिति में रुके रहें, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा जी। आएंगे वापस, तानते हुए भुजा को नीचे ले लें, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, श्वास को सामान्य कर लें, रिलैक्स कर लें, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए एक बार। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में नहीं करेंगे। नए साधक जरूर ध्यान रखें, कहीं भी आपको मुश्किल लगे तो विश्राम कीजिए या कोई और उससे सुगम क्रिया कीजिए। पहली स्थिति सूर्य नमस्कार के लिए प्रणाम मुद्रा, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, ध्यान आपका तिलक जहाँ लगाते हैं, आज्ञा चक्कर, मुस्कान होठों पर। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ एक साथ मिलकर पहले मेरी आवाज़ को सुनेंगे और फिर आप भी बोलेंगे उस मंत्र को। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें ऊपर, तानते हुए आकाश की ओर खींचिए, कलाई को सीधा रखिए, कंधे का दबाव पीछे बनाइए। ये साथ साथ होनी चाहिए सारी क्रियाएं, लेकिन घुटना बिल्कुल भी ढीला ना पड़े। देख लीजिए, देखिए कहीं भी आपको डाउट लगे किसी भी पोस्चर में, खासकर जो नए साधक जुड़ रहे हैं हमारे, वो जरूर देखें जी करने से पहले। गलत नहीं करना, आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है जी। जबरदस्ती नहीं करनी जी आपने। गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए, बिना भुजाओं को हिलाए, कमर से झुकिए। भुजाएं कान के साथ हैं, कान के साथ ही रखने की कोशिश करें। अब देखिए घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ा जी, सब लोग देख लें, बिल्कुल घुटना सीधा रहना चाहिए। घुटना मोड़ेंगे तो देखिए आप केवल समय जो है लगा रहे हैं, जो सही फायदा लेने आए हैं वो नहीं मिल पाएगा। हाँ, पेट को संकुचित कीजिए, पूछिए अपने आप से रात को हमने किस वक्त भोजन लिया, क्या ये समय सही था। बस केवल इतनी सोच से ही आप देखेंगे परिवर्तन। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को पीछे लेकर जाएं, कमर नीचे, गर्दन पीछे, माथा आकाश की ओर। 15 उंगलियां एक लाइन में। देखिए आप एक बार, खाली आधी हथेली से काम नहीं चलेगा जी, कोशिश तो करिए एक बार। आप लगा सकते हैं पूरी हथेली। पीछे पाँव के घुटने को आसन से नहीं लगाना जी, थोड़ा उठाने की कोशिश तो कीजिए एक बार। गर्दन भी थोड़ा पीछे कीजिए। सर्वाइकल को कैसे ठीक कर पाएंगे आप, करिए गर्दन को पीछे, दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी मिली हुई, पाँव के अंगूठे मिले हुए, एड़ी आसन के ऊपर, ठुड्डी कंठकूप में। अब ये देखिए, ये जो शेप बनी हुई है इनकी, बिल्कुल एकदम वी शेप में है। आप भी अपने बच्चों को बोलिए कि एक बार फोटो खींच के आपको दिखाएं कि आप वी है। अगर यू शेप बन रही है तो हमें काम करना है इसके ऊपर।
एक्स्ट्रा इस पे हमने समय लगाना है, भोजन पर ध्यान देना है, सूक्ष्म क्रियाएं अच्छे से करनी है और समय से क्लास से जुड़ना है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। पिंडलियों के दोष समाप्त हो रहे हैं। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा जी। ये देखिए, अब रुक जाइए यहाँ पर। अब इस पोस्चर को भी अपने बच्चों को बोलिए कि आपको फ़ोटो खींच करके मोबाइल से दिखाएं आपको, क्योंकि पता आपको तभी चलेगा। कई बार मैंने देखा है लोग सालों से कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन जब उनको फ़ोटो खींच के दिखाते हैं तब उनको लगता है कि ओह इतने दिनों से और हम ये गलती कर रहे थे। बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम जैसे स्केल होता है, बिल्कुल उसकी तरह से आपका एड़ी से लेकर सर तक पूरा शरीर। क्रम से लगाएंगे घुटने, वक्षस्थल और फिर उसके बाद फोरहेड। हल्का नाभि को संकुचित करेंगे जी, ताकि मेरे हृदय को अच्छे से रक्त की आपूर्ति हो। अनाहत चक्कर पर ध्यान। हृदय रोगियों के लिए बहुत ही बढ़िया ये पोस्चर है जी। बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। तनाव तो रहेगा ही नहीं। माँ का स्पर्श सदैव आनंददायक। श्वास भरते हुए हथेलियों पर वजन देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे बिल्कुल भी कोई भी स्थिति चेंज ना हो। ना घुटने खुले, ना एड़ी खुले, ना पंजे खुले। गर्दन को लेके जाएं पीछे। करिए 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 करिए, करने से होगा जी। जो देख रहे हैं, देखने से कुछ नहीं होना जी। देखिए, केवल स्थिति को समझिए और फिर करिए। चाहे हम वो खाना हो, खाना देखने से हमारा पेट नहीं भरेगा, पानी देखने से प्यास नहीं बुझेगी। इसी प्रकार जब तक आप क्रिया नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं। जितना मर्जी समय लगा लीजिए, 1 घंटा देखिए या 1 दिन देखिए। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में स्थिति को रिपीट करना है जी। पिछली बार से और बढ़िया होनी चाहिए। पंजों को नहीं लाना जी, जहां पर है वहीं पर करना है, अदरवाइज कैसे लाभ मिलेगा आपको। करिए करिए, कोशिश तो करिए एड़ी को लगाने की। नहीं लग रही कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश पूरी की या नहीं की, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए तो बहुत ही बढ़िया स्थिति है जी। थायराइड से परेशान आजकल हर दूसरा तीसरा केस जो है ना, लोग कहते हैं जी थायराइड है जी। आएगा ही नहीं थायराइड। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे ले चलें। देखिए, एक ही बार में हमारी साधिका लेकर के आ गई। हो सकता है आप में से कोई एक बार में नहीं लेकर आ पाए, तो दूसरी बार में प्रयास कर लेंगे। देखिए, एड़ी से घुटने तक बिल्कुल जो पाँव है एकदम सीधा है। ऐसा नहीं कि घुटना बहुत ज़्यादा बाहर की ओर जा रहा है। पिछला पाँव भी देखिए बिल्कुल इनका सीधा है जी। गर्दन भी प्रयास पूर्वक पीछे की ओर है। दूसरी टांग भी आगे। वेरी गुड बेटा। अब ये हथेलियां कब लगेंगी, पूछिए अपने आप से। क्या मैं अपनी साधना के प्रति पूरी तरह जागरूक हूँ, पूरी तरह ईमानदार हूँ? क्या प्रतिदिन कर रही हूँ या और समय पर कर रहा हूँ? अगर नहीं तो फिर तो हथेलियाँ लगाने में बहुत सालों लग जाएंगे जी। नहा के आना है आपने प्रतिदिन, और फिर देखिए परिवर्तन अपने शरीर के अंदर, अपनी साधना के अंदर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलें, कमर को ऊपर की ओर तानिए तानिए तानिए।
ये देखिए भगवान सूर्य का दर्शन भी कीजिए। पीछे की ओर खींच के रखना है जी। देखिए इनकी कलाई बिल्कुल सीधी है। नए साधक ध्यान दें, कलाई को नहीं मोड़ना। गलती करते हैं। जो हमारे पुराने साधक थे, जब वो जुड़े थे तब वो भी गलती कर रहे थे, लेकिन अब उनको पता लग गया। कंधे से नाखून तक बिल्कुल हाथ सीधा, कंधे का प्रेशर पीछे। घुटने भी ढीले नहीं है जी, बिल्कुल तने हुए हैं। घुटनों को भी पीछे की ओर धक्का देना है आपने। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। संतुष्टि का एहसास हो, होठों पर मुस्कान हो, भगवान सूर्य का ध्यान हो। कितनी एनर्जी हमने बटोरी है, कितनी बढ़िया से हमने चार्ज किया है। पूरा दिन हम पूरे उत्साहित रहने वाले हैं। दोनों हाथ नीचे और बंद आंखों में आसन पर बैठ जाएं। शवासन में लेट जाएं। लेट जाइए जी। दोनों पाँव में अब सुविधा के हिसाब से फासला बनाइए। हथेली का रुख आकाश की ओर कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए सूर्य नमस्कार हम प्रतिदिन इसलिए करवाते हैं कि 12 आसन और वो शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक चक्कर को प्रभावित करता है। तो नए साधक भी धीरे धीरे प्रयास कीजिए। उसको पूरा सूर्य नमस्कार ना हो तो अलग अलग आसन मान के कीजिए। जो आसन आप कर सकते हैं उसको कीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम ईमानदारी से सूर्य नमस्कार करते हैं और शवासन में फिर उसके बाद विश्राम लेते हैं। आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथों को तानते हुए सर की ओर ले चलें। नावासन, बहुत बढ़िया। रीढ़ के लिए जी एक बार खींचिए दोनों भुजाओं को और पंजों को दूर से दूर विपरीत दिशा में, जैसे कि दो लोग आपके शरीर के साथ रस्साकसी कर रहे हों। करिए 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 करिए, खींचिए। हल्का सा एक बार रिलैक्स छोड़ दें। यही स्थिति में कंधे ढीले, हाथ ढीले, पंजे लेफ्ट राइट में लुढ़के हुए। एक बार फिर से भुजाओं को, पंजों को तानिए। और अब करेंगे इसकी पूर्ण क्रिया। श्वास भरते हुए पांव को ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ कर दें। ये देखिए जी, देखिए पीछे पंजे जो है ना हाथ के निकट अगर पृथ्वी से लग रहे हैं, इसका मतलब साधना हमारी बहुत अच्छी चल रही है। और नहीं लग रहे तो इसका मतलब हमने काम करना है उसके ऊपर प्रेरणा लेकर के। ऐसा नहीं कि हमने ये सोच के बैठ जाना है, नहीं होगा जी मेरे से, बिल्कुल होगा। और बहुत अच्छा कर रहे हैं जी सब लोग। देखिए आप जब जुड़े थे उस टाइम क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है। करो बेटा करो, बहुत बढ़िया कर रही है। रीढ़ की एक एक गोटी की मसाज हो रही है जी। जब आगे झुकते हैं तो पेट की मसाज होती है, पेट का मोटापा कम होता है। दो बातों का ध्यान, भुजाएं कान से अलग ना हो, घुटने में खम ना आए। अंतिम आवृत्ति को कीजिए और अब की बार बैठ करके विश्राम ले लीजिए। रिलैक्स, श्वास को सामान्य होने दें। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। कितना अच्छा लग रहा है। जो लोग छत से कर रहे हैं, बालकनी से कर रहे हैं, वो महसूस करेंगे कि मौसम तो बहुत ही गजब का है जी प्रतिदिन। आइए एक नया आसन, कई दिन हो गए हमने आसन नहीं करवाया ये, और बहुत बढ़िया है शरीर की शेप को बढ़िया बनाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, और इसका नाम है गोमुखासन। सभी प्रयास करेंगे। जिनको घुटने में दर्द है तो में भी नहीं हो सकता, वो केवल हाथों से क्रिया कर लेंगे। पाँव को जैसे सुविधा लगे करेंगे। राइट पाँव को लेफ्ट पाँव के नीचे से मोड़ते हुए और एड़ी को खड़ा कर लीजिए। एड़ी के ऊपर बैठ जाइए आप।
बैठिए जी। एड़ी के ऊपर आपने अपने मल द्वार को रख लीजिए और अब अपने लेफ्ट पांव को मोड़ करके राइट पांव के ऊपर से साइड में लिटा दीजिए। वेरी गुड। अब देखिए लेफ्ट पांव आपका ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाइए, ये देखिए, और राइट हैंड को बगल से लेके जाइए, पीछे ले जाइए, ऊपर वाले हाथ को पीछे लेके जाइए और दोनों हाथों को आपस में पकड़ लीजिए। ये देखिए, गर्दन को सीधा कीजिए, इसमें गर्दन नहीं मुड़ेगी। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा निकट से दिखा रहा हूँ। बहुत ही दक्षता के साथ, निपुणता के साथ इतना सुंदर प्रदर्शन। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में क्लैंप हो रखी है जी इनकी। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है जी। चेहरे पर बिल्कुल सहजता है, किसी किस्म का तनाव नहीं है। एंजॉय करना है जी आपने हर एक आसन को और उसके एक्सट्रीम में पहुंचकर ईश्वर का ध्यान करना है। रुकना है, धीरे धीरे रुकने की क्षमता अपनी आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट ऐसे आपने बढ़ानी है जी, क्योंकि लाभ आपको मिलना है केवल और केवल रुकने से। धीरे धीरे आ जाएं ये वापस। पाँव को सीधा कीजिए, सहज होकर थोड़ा इसी क्रिया को दूसरी ओर से कीजिए। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, एड़ी को खड़ा कीजिए, बैठिए उसके ऊपर, राइट पाँव को साइड में लिटाइए, राइट हैंड कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड बगल से, दोनों हाथों को क्लैंप कर लीजिए। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। देख लीजिए जी, देखिए कितना अच्छा पोस्चर है जी। घर पर अपने बच्चों को दिखाइए। बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि इम्यूनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बच्चों में बहुत ही कम होती जा रही है। कोई भी बीमारी बड़ा जल्दी पकड़ लेती है, लेकिन योग से एक बार जुड़ेंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़िया होगी, खाना पीना भी बढ़िया होगा, नींद भी अच्छी आएगी और तनाव जो आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या बन गया है उससे भी छुटकारा मिलेगा। रुकिए, कोहनी को तान के रखिए बेटा, खींच के रखिए। धीरे धीरे आ जाइए वापस। पाँव को सीधा कीजिए, विश्राम ले लीजिए। दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखकर एक साथ पाँव को घुमाइए बाईं ओर से और वज्रासन में आ जाइए। अब एक चीज़ आपसे डेली पूछी जाती है कि आप वज्रासन में क्लास के अलावा बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, और केवल 2 मिनट आपसे विनती की जाती है। तो आज फिर से एक बार चिंतन कीजिए कि हम 2 मिनट वज्रासन में बैठे या नहीं बैठे पिछले 23 घंटे के दौरान, मतलब क्लास से पहले। अगर बैठे तो बहुत बढ़िया, और नहीं बैठे तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आज हम ज़रूर बैठेंगे जी। 2 मिनट तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 7 बजे क्लास को विराम देंगे। पहले 45-48 मिनट आसन में रहेंगे। आधा घंटा प्राणायाम और ध्यान के लिए रहेगा। चलिए जी, सर्पासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे लेके जाइए, आपस में उंगलियों को क्लैंप कर लीजिए, हथेली को जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, पीछे से दोनों पांव उठाइए और बिना श्वास भरे हुए श्वास में दाएं से बाएं
डोलन कीजिए लेफ्ट और राइट में, करिए जी। ये देखिए, जब श्वास लेने की आवश्यकता पड़े तो बगल में रुक करके लेना है जी आपने। जब बीच में आएंगे तो पेट आपका फूला हुआ होना चाहिए, गर्दन पीछे से पीछे, थाई हवा में। गति धीमी रखेंगे। 1 सेकंड जब पेट को बीच में आए तो रुकेंगे, तो ज़्यादा आपको लाभ मिल पाएगा जी। नए साधक देख लें। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें। शिथिल आसन बाईं ओर का, बाईं टांग बाईं भुजा बिल्कुल सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। अब जब सर्प आसन हो गया है तो इसी का थोड़ा सा एडवांस आसन करते हैं। बहुत बढ़िया, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, केवल 30 सेकंड करेंगे। धनुरासन, दोनों पाँव मिलाइए और एक साथ दोनों पाँव को मोड़िए। सब प्रयास करेंगे जी। दोनों हाथों से टखनों को ग्रिप कीजिए, पंजे तने हुए। गहरा लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए घुटने और थाई को उठाइए। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाइए और अब अपनी एड़ियों को दूर से दूर ले जाएं। जितनी दूर एड़ियां जाएंगी अपने हिप से, उतना अधिक लाभ मिलना है आपको। देखिए जी, देखिए, ये देखिए आसन। प्रज्ञा जो कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही है जी, हर चीज़ में आगे रहती है, चाहे वो आसन हो, योग हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई कल्चरल प्रोग्राम हो। रुकिए रुकिए रुकिए, 5 की काउंटिंग, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम। श्वास को सामान्य करें जी। आसन की कड़ी में अंतिम आसन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज का अंतिम आसन जो सबके लिए बड़ा उपयोगी है, करना भी चाहिए, मरकट आसन। अलग अलग स्थितियां करवाते हैं हम प्रतिदिन, कोशिश रहती है ताकि नीरसता ना हो और पूरा लाभ मिले। तो आज हम करेंगे जो सिंपल, जो हमेशा करवाते हैं, एवरग्रीन मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव इकट्ठे मोड़िए, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाइए, खींचिए भुजाओं को, घुटने मिलाने हैं, एड़ी मिलानी है, अंगूठे मिलाने हैं पाँव के। श्वास भरते हुए घुटने ले चलें राइट साइड में, संग संग गर्दन लेफ्ट साइड में। दोनों क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए। आंखें बंद करके रुक जाइए यहाँ पर। खींचिए भुजाओं को, दबाइए घुटनों को। ऐसा आपने प्रयास करना है कि आपके दोनों घुटने मिलकर एक हो गए हों, जैसे फेविकॉल से चिपक गए हों। अगर उनमें गैप आता है तो देखिए लाभ कहीं ना कहीं थोड़ा कम मिल पाएगा। करिए, कोशिश कीजिए। भुजाओं को भी खींचना है। घुटने पे जोर लगा दिया लेकिन भुजाओं को ढीला छोड़ दिया तो भी देखिए आपका लाभ जो है कम हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे रुकने की क्षमता बढ़ानी है आपने जी। लाभ आपको तभी मिलेंगे। सहजता होनी चाहिए। रुकना है मैंने और ईश्वर का ध्यान करना है पूर्ण स्थिति में। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। हल्का सा एड़ी को निकट लीजिए और श्वास भरते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। संग संग चले जी। घुटने पे घुटना, राइट ईयर, दायां कान पृथ्वी के निकट, गर्दन में लेकिन बिल्कुल झटका नहीं देना जी।
घुटने में थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन गर्दन में भूल कर भी नहीं करना। ये देखिए कितना अच्छा पोस्चर है जी। जो वाकई अपनी साधना और अच्छा करना चाहते हैं, त्रुटियों को ठीक करना चाहते हैं, वो क्लास के उपरांत भी कुछ आसनों को देखिए, अपनी वीडियो बनवाइए अपने बच्चों से, और फिर कंपेयर कीजिए कहाँ कमी है, क्या चीज़ अच्छी है। रीढ़ की एक एक गोटी आपकी प्रभाव में है जी। बहुत बढ़िया कर्व बनता है रीढ़ का। कमर दर्द के लिए तो रामबाण, पीठ दर्द के लिए बिल्कुल इससे बढ़िया कोई आसन नहीं हो सकता। फायदा लेकिन तभी मिलेगा जब प्रतिदिन करेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में, पाँव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें, सब आसन। अब देखिए जी, अब कोई हिलडुल नहीं करनी आपने। कई लोग बोलते हैं जी हमारे को तो सब आसन सबसे बढ़िया लगता है, लेकिन वो बढ़िया आसन भी सब आसन वो लोग नहीं कर पाएंगे, उनको बढ़िया मज़ा नहीं आएगा जिन्होंने आसन नहीं किए। साधना करके ही आपको सब आसन का लाभ मिलेगा। शरीर से जुड़िए अब अपने झूमते हुए, मस्ती से नाचते हुए अंगों को देखिए। जैसे बच्चों को अगर आप कहीं घुमाने ले जाते हो, स्विमिंग करवा देते हो, कोई और उनकी जो गेम है उसमें आप पार्टिसिपेट करवा देते हो, फिर देखिए बच्चा जैसे ही आता है आप उसको कोई भी काम दीजिए, वो बड़ा खुश होकर के कहना मानता है। तो ऐसे ही देखिए आपके अंग, आपने आज उनको इतनी मस्ती करवाई है, इतना बढ़िया से उनका ध्यान रखा है, अब वो पूरा दिन आपका कहना मानेंगे। आएंगे धीरे धीरे चेतन अवस्था में, प्रतिदिन आएंगे, इस बात का संकल्प लें, और कम से कम एक नए साधक को, पड़ोसी को, मित्र को जरूर जोड़ेंगे। राइट करवट में लीजिए और बैठ करके विश्राम ले लीजिए। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जैसे आपको सही लगे बैठिए, लेकिन रीढ़ को सीधा रखना है जी। बैठिए आप अपनी मर्जी से, लेकिन रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो। और इस मौसम का आइए देखें, इस मौसम की मस्ती, और आइए एक मस्ती भरी हंसी हो जाए प्रज्ञा के साथ। आइए प्रज्ञा के साथ सब मिलकर हंसेंगे, मस्ती भरी हंसी। हंसना प्रारंभ करेंगे। हंसिए हंसिए। अंतिम आवर्ती। शांत हो जाइए अब देखिए अगले 26-27 मिनट आपने बिल्कुल नहीं हिलना है जी, और आंखें तो कदापि ना खोलें अगर वाकई आप योग साधना का लाभ लेना चाह रहे हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, केवल हम अपनी श्वासों की क्रिया करेंगे। अब उस शक्ति से, उस प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। मुस्कान होठों पर, प्रसन्नता पूरे शरीर में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। हमेशा की भांति शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम की यात्रा से, ताकि हमारे नए साधक वो भी पूरा लाभ ले पाएँ। जो नीचे बैठकर नहीं करना चाहें, चेयर पर बैठिए जी, लेकिन ध्यान रहे आंखें बंद ही रखनी है। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाइए, लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास लीजिए।
राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को निकालिए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से श्वास को निकालिए। अब तो सभी को पता है जी, अब तो आप बहुत अच्छा करने लग गए हो। सभी की आंखें भी बंद हैं, रीढ़ भी सबने सीधी कर रखी है। बस इसी क्रिया को मेंटेन करना है आपने, और करते जाइए अपने प्राण शक्ति का संचार। मुस्कुराते रहिए, ध्यान को लगाइए आते जाते श्वासों पर। श्वास की आवाज़ नहीं आएगी जी, खुद को भी नहीं आएगी जी अपने श्वास की आवाज़। बहुत धीमी गति, लेकिन श्वास लंबा भी हो, गहरा भी हो। कहीं पर भी श्वास टूटे नहीं। ऐसा अगर हो तो उसकी लंबाई को, गहराई को थोड़ा कम कीजिए। बहुत ही सहजता के साथ की जाने वाली क्रिया है जी, नेचुरल क्रिया है जी ये। जैसे हम श्वास को भरते हैं वैसे ही भरना है, बस केवल अपने अंगूठे उंगली से अल्टरनेट आपने डायरेक्शन देनी है जी। बीच बीच में रीढ़ को चेक कीजिए, कहीं मेरी रीढ़ आगे झुक तो नहीं रही। पूरा फोकस केवल और केवल आते जाते श्वासों पर। जो लोग कमरे के अंदर कर रहे हैं, और अगर बालकनी है उनके पास, अगर छत की सुविधा है, तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि बीच में वो जाएं। बहुत ही बढ़िया मौसम है जी, इधर तो वेस्ट एनक्लेव में बहुत गजब का मौसम है। और इस मौसम में अगर आप छत के ऊपर या बालकनी में साधना करेंगे, बहुत ही आनंद आएगा जी। करते जाइए। पूरी तरह एंजॉय करना है आपने, हर श्वास में प्राण शक्ति को बटोरना है। हर श्वास में पॉजिटिविटी को बटोरना है। हर छोड़ते हुए श्वास से अपने तनाव को भगाना है। इम्यूनिटी बढ़ रही है मेरी, ऐसा मन में विश्वास रखें। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी प्रभाव में आ रही है, ऐसा आप मन में भाव रखें। करिए जी, करिए करिए, करने से ही होगा। बहुत ही सरल है जी, इससे सरल कोई प्राणायाम हो नहीं सकता। जो पुराने साधक हमारे हैं, उनको तो हाथ भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिना हाथ उठाए भी कर लेते हैं। केवल सोचने मात्र से लेफ्ट से श्वास को भरना, राइट से श्वास को छोड़ना, राइट से भरना और लेफ्ट से श्वास को छोड़ना। और इस स्वाभाविक क्रिया को वो करते रहते हैं सफ़र के दौरान भी।
किसी से मीटिंग है, वेट कर रहे हैं, वहाँ पर वो कर लेते हैं। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं जी, और जुड़ सकते हैं योग से पूरा दिन। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए आ जाएंगे वापस। आंखें नहीं खोलनी जी। अगर आँख खुल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें काम करना है। किस लिए खोलनी है आँख बताइए? अभी तो हमें अनुभूति लेनी है इस सुंदर प्राणायाम की। मुस्कुराहट, खुशी, आनंद, शांति। शीतकाली प्राणायाम। दांतों की बहुत बीमारियां हैं आजकल, बहुत रोग होते हैं, बच्चे से हो या बूढ़े हों, और इतना महंगा इलाज है दांतों का कि अगर आप कोई और बीमारी हो तो उसमें तो फिर भी खर्चा कम होता होगा, लेकिन दांतों की बीमारी में तो एक बार चले गए हज़ारों में बिल बनता है। तो आइए उन दांतों को ठीक करें। अपने फेस के अंदर जितने भी फेस से रिलेटेड रोग हैं, एंटी से रिलेटेड, उसको ठीक करें। ठंडक मिलेगी शरीर को। दांतों को भींच लीजिए और शक्ति लगाते हुए श्वास को अंदर खींचिए। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लीजिए ताकि शरीर ना हिले। और अब रोक लीजिए अंदर श्वासों को। और जब रुकना आपको संभव लगे तो नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। पुनः इसकी 3 से 4 आवृत्तियां और करें। दांतों को भींचकर खींचिए श्वासों को। रोकिए श्वास को अंदर। संग में मूल बंद भी लगाइए। नए साधकों की इन्फॉर्मेशन के लिए मूल बंद अपने निष्कासन अंगों को, उनकी मांसपेशियों को अंदर की ओर संकुचित करना, सिकोड़ लेना, इसे कहते हैं मूल बंद। इससे प्राण शक्ति जो है वो हमारी ऊपर की ओर जाती है। हमारे जो चक्र हैं, 7 चक्र, उनकी ओर फिर धीरे 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 जो कुंडली जागरण बोलते हैं वो तभी संभव हो पाता है जब हम मूल बंद लगाने के अभ्यस्त हो जाएं। करिए जी, इन आवृत्तियों को दोहराइए। बहुत बढ़िया ये प्राणायाम है, शीतकालीन नाम है इसका। पायरिया का रोग होता है जी एक। कभी आपने देखा होगा किसी किसी के अगर पास में बैठने से मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, श्वासों में बदबू आती है, तो उसको बोलते हैं पायरिया का रोग। वो दांतों के अंदर बीमारी हो जाती है, उससे होता है जी। तो ये जो है पायरिया के रोग को भी ठीक करता है ये प्राणायाम। 2-3 आवृत्तियों के बाद ही आप एक तरोताज़ा महसूस करेंगे। करिए जी, अंतिम आवृत्ति कीजिए, अंतिम आवृत्ति। रीढ़ को सीधा रखिए जी, रीढ़ को नहीं मोड़ना। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस। अंतिम प्राणायाम की यात्रा।
और हमेशा की तरह ये प्राणायाम भी हम प्रतिदिन कराते हैं। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, इसलिए प्रतिदिन कराया जाता है, सबके लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर रख लीजिए और नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रख लीजिए। इसमें देखिए कोहनियों को लटकाना नहीं है जी, बिल्कुल कोहनियाँ एक लाइन में रहेंगी, बिल्कुल जैसे कि एक सीध में हो एक। और इसमें आपने मूलबंद भी लगाना है, कोशिश करनी है, और अपनी जीभ को तालू से लगाना है, मतलब जीवा को मोड़कर अंदर की ओर ऊपर की साइड में लगाना है। 5 आवृत्तियां। गहरा लंबा श्वास लीजिए और मधुर गुंजन, मधुर ध्वनि प्रारंभ कीजिए। माइंड को वाइब्रेट कीजिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पुनः इसकी अनुभूति करें। रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखें जी। देखिए ऐसा नहीं कि आप गलती कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। रीढ़ आगे की ओर झुकी जाती है, लेकिन आपने उसको चेक करना है बीच बीच में। लीजिए अनुभूति भ्रामरी प्राणायाम की। एक अनुलोम विलोम और एक ये भ्रामरी प्राणायाम, ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल प्राणायाम है। नया साधक पहले दिन से ही आराम से कर सकता है। बीमार व्यक्ति भी कर सकते हैं जी, बूढ़े लोग भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, पलंग पर बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। चलिए जी, अब आज का अंतिम पड़ाव। आइए उस प्रभु से जो प्रतिदिन हम मिलते हैं, जो आनंद लेते हैं, आइए उस आनंद की ओर चलें। आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे अगले 10 मिनट। सही 7 बजे क्लास ख़त्म की जाएगी। प्रार्थना शांति पाठ करने के बाद ही जाएं, सभी से ये विनती है। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली रखकर अपने नाभि के निकट रख लें। ये बहुत ही सुविधाजनक स्थिति होती है। आइए हमेशा की भांति उस प्रभु को उसके प्यारे नाम से पुकारें, और पुकार में जितनी दीनता होगी, जितना प्रेम होगा, जितने प्यार से हम पुकारेंगे, उतना ही आनंद हमें भी आएगा। और प्रभु तो केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं। हो ही नहीं सकता कि प्रभु का आशीर्वाद हमें ना मिले। तो सभी पूरे मन से साथ देंगे। ओम की सुंदर ध्वनियाँ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर। गहरा लंबा श्वास लें।
शांत शांत शांति ही शांत। महसूस कीजिए इस ओम के उच्चारण को, इस ओम की ध्वनि को अपने हर श्वास पर श्वास के साथ। पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल ओम का गुंजायमान हो रहा है, ऐसा महसूस करना आपने। खो जाइए इस सुंदर नाद के साथ, ओम के नाद के साथ। भर लीजिए इस ओम की शक्ति को अपने पूरे शरीर के अंदर। जुड़ जाइए उस ईश्वर के साथ, उस परमपिता परमेश्वर के साथ। प्रभु का साथ कितना आनंद देने वाला, कितना मंगल करने वाला। प्रभु, ऐसे ही मैंने तो अपना जीवन बिता दिया। मैं तो खुशियों को, आनंद को बाहर ढूंढता रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये जो खुशी, ये जो आनंद है, ये तो अपने आप से जुड़ने में है। प्रभु, आपका नाम लेने में है, आपका ध्यान करने में है, इस योग साधना से जुड़ने में है। प्रभु, बस प्रभु जो गलती हुई उसे क्षमा करें, लेकिन आगे ये गलती ना हो, ऐसी आप कृपा करें प्रभु, ऐसी आप कृपा करें। महसूस कीजिए प्रभु की गोद, महसूस कीजिए प्रभु का हाथ, महसूस कीजिए प्रभु का स्पर्श। कोई शब्द नहीं हमारे पास, बखान कर ही नहीं सकते। बस ये तो लूटने वाली चीज़ है। ले लीजिए इस आनंद को, लीजिए प्रभु का आशीर्वाद। कल भी हम जुड़ेंगे प्रभु से, इस मान सरोवर में, इस आनंद के सरोवर में डुबकी लगाएंगे। ऐसा आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। प्रार्थना और शांति पाठ होगी। सभी से प्रार्थना, सभी जुड़े रहें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी, गहरा लंबा श्वास लीजिए।
असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्माम् अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वैर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बैठे रहें। एक एक कोशिका में एक एक स्थान अंग अंग में शांति की अनुभूति, उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और बड़ी कोमलता के साथ अपने आँखों को सहलाते हुए नेत्रों को खोलेंगे। आज भगवान सूर्य छिपे हुए हैं, लेकिन मौसम बहुत ही सुहाना है। प्रकृति का दर्शन कीजिए, धन्यवाद कीजिए उस ईश्वर का, माता पिता का, हर एक उस प्राणी का जिसने हमारे को जीवन को सफल बनाने के लिए सुई से लेके जहाज तक की वस्तुएं हमारे को दी है, आविष्कार किया। सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। जुड़े रहिए, कम से कम एक नए साधक को जरूर जोड़िए, यही आपसे प्रार्थना है। और हमारी युवा साधिका बिटिया, ये हमारे पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है, तो इनको भी आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा ये योग से जुड़ी रहे और हर कार्य में इनको कुशलता प्राप्त हो और बीच बीच में हमारे को आती रहे और इसी प्रकार सबको प्रेरणा देती रहे। प्रज्ञा है, ये कम्युनिकेशन में ये ग्रेजुएशन कर रही हैं, कोर्स कर रही हैं विप्स के थ्रू।
वंदना।